सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन सेकंड के एपिसोड नंबर 10 का, जो कि वाइकिंग्स के सीजन सेकंड का लास्ट एपिसोड भी है। हम लोग इसके पिछले एपिसोड्स और सीजन का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि तुम लोगों को चैनल पे मिल जाएगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग एग्बर्ट की सेना वाइकिंग्स की आर्मी को हरा देती है, जिसमें रोलो बैडली इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद रैगनार और किंग एग्बर्ट एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग किंग एग्बर्ट रैगनार को खेती करने के लिए जमीन देगा और इन रिटर्न वाइकिंग्स नॉर्थ एम्ब्रिया और वेसेक्स पे कभी भी अटैक नहीं करेंगे। फिर सारे वाइकिंग्स वापस कैटागेट आ जाते हैं और अपना एथेल्स्टन भी वापस कैटागेट आ जाता है। अब एपिसोड 10 चालू होता है हेल्गा को दिखाते हुए, जो कि फ्लॉकी के पास आके उन्हें उनके बच्चे से मिलवाती है, जो कि एक लड़की होती है। फ्लॉकी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। हेल्गा उससे पूछती है कि हम अपनी बेटी का नाम क्या रखें, जिसपे फ्लॉकी अपनी बेटी का नाम लोकी की फर्स्ट वाइफ एंगर बोआ के नाम पे रखता है। पर इसके बाद वो तुरंत ही हेल्गा को अपनी बेटी को साथ लेके वापस घर जाने को बोलने लगता है और फ्लॉकी का ऐसा वियर्ड बिहेवियर देख के हेल्गा भी वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग हॉरिक अपने पूरे परिवार को कैटागेट में ले आते हैं। रैगनार एस्लॉग के साथ आके किंग हॉरिक के परिवार का स्वागत करता है। इसके बाद किंग हॉरिक अपने पूरे परिवार को रैगनार और उसके पूरे परिवार से मिलवाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास काफी बेटियां हैं, तुम्हारे पास काफी बेटे, तो क्यों ना हम इनके द्वारा रिश्तेदार बन जाए। जिसके बाद यहाँ पे जश्न चालू हो जाता है, पार्टी चालू हो जाती है। इसके बाद किंग हॉरिक की वाइफ, जो कि ऑल्सो काफी स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर वाइकिंग वॉरियर है, लगार्था के पास आके उसकी तारीफ करने लगती हैं और लगार्था भी इन रिटर्न उनकी तारीफ करने लगती है। इसके बाद फ्लॉकी किंग हॉरिक के पास जाके उनसे पूछता है कि आप मुझे कोई काम वगैरह देने वाले थे, और किंग हॉरिक बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें देने तो वाला था, पर मुझे अभी भी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है फुल तरीके से। और किंग हॉरिक की ये बात सुन के अपना फ्लॉकी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जो कि थोरोन के पास आके उससे पूछता है कि अब तुम एक आजाद औरत हो, तो अब आगे तुम क्या करोगी। जिसका थोरोन जवाब देती है कि जब मैं एक स्लेव थी तब तुम ही एक ऐसे लौते इंसान थे जिसने मुझे एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ट्रीट किया था, पर अब जब मैं स्लेव नहीं हूं तो मेरे पास काफी चॉइसेस हैं। और बियॉन्ड इस बात का गलत मतलब निकाल लेता है और थोरोन से बोलता है कि हाँ, मेरे पास भी काफी अदर वुमेन्स की चॉइसेस हैं। जो सुन के थोरोन गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है और बियॉन्ड को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सीगी के ऊपर जाता है, जो कि किंग हॉरिक के पास आके उनसे उनके आगे के प्लान के बारे में पूछती है, पर वो थोड़ा सा टची हो रही होती है, जिसकी वजह से किंग हॉरिक बोलते हैं कि मेरे बीवी बच्चे अभी यहीं पे हैं, तो मुझसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखो। इसके बाद फ्लॉकी नशे में धुत होके एथेल्स्टन के पास जाता है और उसके पास जाके बोलता है कि तुम वापस यहाँ कैटागेट में क्यों आ गए हो, तुमने तो हमारे गॉड्स को ठुकरा दिया था ना, तुम्हें यहाँ कोई पसंद नहीं करता है। पर एथेल्स्टन फ्लॉकी के किसी भी सवाल और बात का जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। इसके बाद फ्लॉकी अकेला हो जाता है, तो किंग हॉरिक फ्लॉकी के पास आके उससे माफी मांगते हैं, बोलते हैं कि सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट नहीं है, और अगर तुम्हें मेरा ट्रस्ट हासिल करना है तो तुम्हें यहाँ कैटागेट के किसी इंपॉर्टेंट इंसान को जान से मारना होगा। और बेसिकली यहाँ पे किंग हॉरिक रैगनार के खिलाफ लड़ाई चालू करने का प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें मेक श्योर करना है कि फ्लॉकी उनके साइड पर है कि नहीं। इसके बाद तब से किंग हॉरिक फ्लॉकी और रैगनार के हर मूवमेंट पर नजर रखने लगते हैं। फिर एक दिन मौका पाके किंग हॉरिक फ्लॉकी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि तुम किसकी जान लोगे। और फ्लॉकी बोलता है कि हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किसको जान से मारने वाला हूँ। इसके बाद फ्लॉकी जंगल में जाके कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जो कि रैगनार और किंग हॉरिक से बोलता है कि हमें अगली गर्मियों में जल्दी से वेसेक्स वापस जाके किंग हॉरिक से जमीनें ले लेनी चाहिए और अपने लोगों में बांट देना चाहिए फार्मिंग करने के लिए। किंग हॉरिक बोलते हैं कि उन लोगों का क्या जो कि फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं, जिसपे बियॉन्ड बोलता है कि जो लोग फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं वो लोग किंग एग्बर्ट और प्रिंसेस क्विंथ्रिथ का साथ दे सकते हैं मर्सिया के बैटल में। किंग हॉरिक बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी बात सही तो है, मगर उस किंग एग्बर्ट के ऊपर मैं अभी भी भरोसा नहीं कर सकता। इसके बाद किंग हॉरिक लगार्था से उसके ओपिनियंस पूछते हैं, जिसपे लगार्था बोलती है कि हमें किंग एग्बर्ट को एक चांस तो देना चाहिए, और जो लोग फार्मिंग करना चाहते हैं उन्हें फार्मिंग करने देना चाहिए, और जो लोग फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं वो लोग पश्चिम की दूसरी कंट्रीज में जाके लूटपाट कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो बस किंग एग्बर्ट से नॉर्थ एम्ब्रिया और वेसेक्स में लूटपाट ना करने का प्रॉमिस किया है। पश्चिम में तो और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कवर नहीं करी हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जो कि रोलो के पास आके उसे वही जड़ी बूटी खिला देता है जो कि वो जंगल से लाया होता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्लॉकी रैगनार के बेटे ऊबे को अपने पास बुला के उसे वही सेम जड़ी बूटी देता है
और बोलता है कि जाके टॉर्स्टीन को ये जड़ी बूटी दे दो, पर किसी को ये मत बताना कि मैंने ये जड़ी बूटी तुम्हें दी है। ऊबे जाके वो जड़ी बूटी टॉर्स्टीन को दे देता है और टॉर्स्टीन भी उस जड़ी बूटी को खा लेता है, जिसके बाद फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉर्स्टीन मर गया है, जिसे देख के बियॉन्ड काफी सैड और गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर किसने मेरे फ्रेंड की जान ली है। और फ्लॉकी बियॉन्ड को दिलासा देते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जिसने भी टॉर्स्टीन की जान ली है हम उसे इससे भी ज्यादा बदतर तरीके से मारेंगे। इसके बाद फिर किंग हॉरिक टॉर्स्टीन को मरा देख के समझ जाते हैं कि टॉर्स्टीन को फ्लॉकी ने ही मारा है और अब फ्लॉकी पूरी तरह से किंग हॉरिक के साइड में आ चुका है, यानी कि किंग हॉरिक अब फ्लॉकी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब किंग हॉरिक अकेले में फ्लॉकी से मिलने जाते हैं और उसके पास जाके उससे बोलते हैं कि तुमने टॉर्स्टीन की जान लेके मेरा भरोसा जीत लिया है। फ्लॉकी उनसे पूछता है कि अब प्लान क्या है, जिसपे किंग हॉरिक उसे बताते हैं कि हम कल रैग्नार और उसकी पूरी फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे और उसकी पूरी फैमिली को जान से मार डालेंगे। फिर फ्लॉकी बियॉन्ड के बारे में पूछता है कि उसका क्या, जिसपे किंग हॉरिक बोलते हैं कि हाँ, बियॉन्ड को मारना काफी मुश्किल है, पर मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम बियॉन्ड को मारने का कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ लोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ जाता है, जहां बियॉन्ड थोरोन के पास आके उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो, जिसपे थोरोन जवाब देती है कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। बियॉन्ड से बोलता है तो फिर मैं तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए क्या कर सकता हूँ, जिसपे थोरोन जवाब देती है कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। सीन शिफ्ट होकर रोलो की तरफ जाता है, जो कि चलने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसके पैर की हड्डी टूटी होती है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता। रोलो सीगी से पूछता है कि आखिर अभी भी तुम मेरे साथ क्यों हो, तुम अभी भी क्यों मेरी परवाह कर रही हो, जिसपे सीगी जवाब देती है कि ऑनेस्टली उसे नहीं मालूम है कि वो क्यों रोलो की परवाह कर रही है, क्यों उसकी केयर कर रही है। शायद उसे लगता है ऐसा कि अभी भी रोलो किसी काम आ सकता है उसके। फिर सीगी बाहर आ जाती है और बाहर सीगी के पास किंग हॉरिक आके उसे एक ऑफर देते हैं कि अगर वो रैग्नार के छोटे बच्चों को जान से मार डालती है तो किंग हॉरिक सीगी से शादी कर लेंगे। किंग हॉरिक के पास ऑलरेडी एक बीवी है, पर फिर भी वो सीगी से शादी कर लेंगे, जिसकी वजह से सीगी वापस से क्वीन बन जाएगी। और फिर किंग हॉरिक सीगी को एक खंजर देके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड और थोरोन के ऊपर आता है, जो कि एक जंगल में आके हाथापाई चालू कर देते हैं और बैकग्राउंड में फ्लॉकी भी इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा होता है कि कब उसे मौका मिले और कब वो बियॉन्ड की जान ले ले। बियॉन्ड और थोरोन एक दूसरे का थोड़ा बहुत खून बहाते हैं, जिसके बाद थोरोन बियॉन्ड से अपना लव कन्फेस कर लेती है एंड फिर इसके बाद ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में सेक्स होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग हॉरिक की तरफ जाता है, जहाँ किंग हॉरिक अपने बेटे को एक शाही तलवार दिखाते हैं, बताते हैं कि ये तलवार राजाओं को दी जाती है और एक दिन ये तलवार तुम्हारी होगी अगर तुम इस तलवार के लिए मेहनत करते हो तो। फिर किंग हॉरिक अपने बेटे को बताते हैं कि आज रात हमें रैग्नार और उसके पूरे परिवार का सफाया कर देना है, जान से मार डालना है, क्योंकि अगर रैग्नार के परिवार का एक भी सदस्य बचता है तो वो हमारे पीछे वापस आएगा और हम लोगों के पूरे एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा बन जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार की तरफ जाता है, जो कि एथेल्स्टन से क्रिश्चियंस की प्रेयर करना सीख रहा होता है, पर जैसे ही आमेन बोलने की बारी आती है तो वैसे ही रैग्नार रुक जाता है और आमेन नहीं बोल पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग हॉरिक की आर्मी कैटागेट के तट पे आ चुकी होती है। दूसरी तरफ सीगी रैग्नार के छोटे बच्चों को अपने साथ लेके चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर किंग हॉरिक की बीवी के ऊपर जाता है, जो कि लड़ाई वड़ाई की पूरी तैयारी कर लेती है और फिर रात में किंग हॉरिक की सेना कैटागेट पे अटैक कर देती है। रैग्नार की सेना भी किंग हॉरिक की सेना से लड़ने लगती है। इसके बाद लगातार किंग हॉरिक की वाइफ के पास जाती है, जहां इन दोनों के बीच में फाइट होती है और लगातार किंग हॉरिक की वाइफ को जान से मार डालती है। इसके बाद किंग हॉरिक रैग्नार को मारने के लिए उसके हॉल में चले जाते हैं, जहां पे उनके सामने टॉर्स्टिन आ जाता है, जो कि मरा नहीं होता है, जिंदा होता है। किंग हॉरिक कुछ समझ पाते कि तभी वहां पे रैग्नार के सिपाही आके किंग हॉरिक के सारे सिपाहियों को जान से मार डालते हैं। जिसके बाद फ्लॉकी किंग हॉरिक के सामने आता है और किंग हॉरिक को समझ आ जाता है कि एक्चुअल में ये सब रैग्नार का प्लान था। रैग्नार ने ही सीगी और फ्लॉकी को किंग हॉरिक के पास भेजा था। सब कुछ समझने के बाद किंग हॉरिक रैग्नार से अपने बेटे को जिंदा छोड़ने की गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। रैग्नार किंग हॉरिक की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, उनके बेटे को नहीं मारता है और फिर इसके बाद हर कोई एक एक करके आके किंग हॉरिक को मारने लगता है और फिर अंत में रैग्नार काफी बुरी तरीके से किंग हॉरिक को जान से मार डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड की तरफ जाता है, जो कि जब किंग हॉरिक के रूम में जाता है तब उसे देखने को मिलता है कि किंग हॉरिक की पूरी फैमिली को मार दिया गया है जान से। इसके बाद फिर बियॉन्ड को वही शाही तलवार मिलती है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रैग्नार के पास वो शाही तलवार होती है और ये एपिसोड और ये सीजन इसी के साथ खत्म हो जाता है। सो गाइस, तुम लोगों को वाइकिंग्स का सेकंड सीजन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ।
अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अगर तुम लोग चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।